तमाम मीडिया के साथियों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत थैंक्स करता हूं कि आप शॉर्ट नोटिस में आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को कवर करने के लिए पहुंचे। आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये बहुत महत्वपूर्ण प्रेस कॉन्फ्रेंस और बहुत गंभीर है। महत्वपूर्ण क्यों है और गंभीर क्यों है, ये आगे आपके साथ हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे साथ इस प्रेस वार्ता में मोहम्मद शफी रिशू साहब मेरी दाईं तरफ बैठे हुए हैं, जो जेजेएम के कॉन्ट्रैक्टर हैं। मेरे साथ बैठे हुए हैं अब्दुल गनी भट्ट साहब हैं, वो मेरे साथ बैठे हुए हैं। मेरे साथ इस प्रेस कॉन्फ्रेंस प्रताप सिंह जी बैठे हुए हैं, मोहम्मद आरिफ साहब बैठे हुए हैं, लतीफ़ साहब बैठे हुए हैं और हमारे साथ हसामुद्दीन बादशाह साहब बैठे हुए हैं और अब्दुल गनी रिशू साहब भट्ट साहब बैठे हैं। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का इशू है मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 2023 में पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर एक स्कीम लॉन्च होती है जेजेएम, जिसे जल शक्ति जीवन मिशन कहा जाता है, और जिसमें हजारों करोड़ों के फंड्स जो हैं वो सेंटर से आते हैं और प्रोजेक्ट यहाँ शुरू होता है। मिशन ये था कि लोगों के घरों तक पानी पहुंचाना। मिशन ये था कि हर नल जल, ये सरकार और ये यहाँ के गवर्नमेंट का जो मुद्दा था। लेकिन आज 2023 से लेकर आज तक जो चुनी हुई सरकार थी, इससे पहले जब एलजी प्रशासन यहां पे था, जब सीधा केंद्र से यहां पे सारी चीजें थी, और आज भी यूटी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन यहां की सरकार गठित होने के बाद, और सरकार का आज 1 साल पूरा हो चुका है, और उसके बाद आज तक जो भी ये जेजेएम के अंदर एक कॉन्ट्रैक्टर मेरे साथ बैठे हुए हैं, ये वो सेक्शन है जिससे जरिए सोसाइटी में हमारा पैसा घूमता है। कि अगर आज इनके साथ कोई 10 लोग काम करते हैं, उनको भी रोजगार मिलता है। उसके अलावा कहीं शॉप से अगर कोई ये परचेजिंग करते हैं तो उनको भी ये रोजगार चलता है। तो पिछले 2 साल 3 साल के अंदर इनके तमाम बिल लगभग 80% जो काम है वो कंप्लीट हो चुका है, और 50% जहां ने ट्रायल बेस से पानी भी पहुंचा दिया है। मुझे डिपार्टमेंट खुदा के राय एक बात बताइए, चाहे वो यूटी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो केंद्र सेंटर की सरकार हो, अगर इन लोगों ने अपने से पैसा लगा के, अभी हम एक साथी से बात कर रहे थे कि उन्हें लोन उठाया है, लोन से उठा के उन्हें इस डिपार्टमेंट में पैसा लगा के जो है पानी को और स्कीम को पूरे करने की कोशिश की है, और आज 3 साल के बाद भी कोई पेमेंट इनके अंदर हो नहीं रही है। और इसमें सिर्फ अब कंट्रैक्चुअली हमारे जो ये परेशान नहीं है, इसमें 3 सेक्टर परेशान है। एक तो इनको फैमिली ऑलरेडी सफर कर रही है, और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है जो मजदूर तबका जिन्होंने इनके साथ मजदूरी की है, उनको भी वक्त पे पेमेंट नहीं मिल रही है। आगे आने वाला त्योहार है, दिवाली है। हम सरकार को स्पष्ट कर देना चाहते हैं, चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे वो केंद्र की सरकार हो, कि इन लोगों ने जो आपने एज पर डिजाइन एक्ट पर डीओपी जो आपने इनको एस्टिमेट दिया था, जो ड्राइंग दी थी, उसके मुताबिक इन लोगों ने जो है उसको काम को किया है। हाँ, अगर किसी कंट्रैक्टर को आपको लगता है उसने काम नहीं किया है, उसकी पेमेंट रोक दीजिए, हम उसके हक में नहीं है। लेकिन जिसने काम किया है और बिल डिपार्टमेंट पड़े हुए हैं और पैसा सेंटर या स्टेट रिलीज नहीं करती है, उन पे कहीं ना कहीं आज सवाल ये निशान खड़ा होता है। मैं सरकार को वार्न कर देना चाहता हूं। मुझे कई साथियों के फोन आए पिछले दिनों, जब डोडा के विजिट में था, मैं किसी पार्टी कलेक्टर में यहां पे आया था प्रोग्राम के लिए, तो साथियों ने बोला कि जनाब हम सुसाइड करने के लिए तैयार हो चुके हैं। और एक साथी मेरे साथ यहां लतीफ साहब बैठे हुए हैं, जब इन्होंने ये बात की, मैंने कहा ऐसे कोई बात नहीं है, हम इस आवाज को मीडिया में भी उठाएंगे और जरूरत पड़ी तो सड़कों पर भी उतरेंगे इसके लिए। और आने वाला समय सेशन जो है, जो 23 अक्टूबर से कश्मीर के अंदर शुरू हो रहा है, मैं वहां पे एलओपी जो लीडर हमारे सुनील शर्मा जी हैं, मेरी आज इस प्रेस वार्ता से चिनाब वैली से आज उनसे भी अपील है कि अगर सरकार कहीं कहीं रोड अटका रही है तो आप उसके ऊपर सवाल कीजिए। आज मेरी अपील है, हमारे पार्टी के भी 3 विधायक असेंबली के अंदर हैं, वहीदुर रहमान परा साहब हैं, हमारे मीर फयाज कपवाड़ा से हैं, हमारे रफीक साहब हैं त्राल से, तो मेरी उनसे भी अपील है, उनसे भी यहां जाके मिलूंगा। अपनी पैटर्न जो हमारी महबूबा मुफ्ती जी है, उनको भी एक मेमोरेंडम में जाके दूंगा। 20 तारीख को शायद कश्मीर का मेरा विजिट होगा। और ये खाली चिनाब वैली की बात नहीं है, ये पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर यही माहौल है। तो कम से कम जम्मू प्रोविंस की बात करूं मैं, 1700 करोड़ रुपए जो लाइबिलिटी यहां पे है, और डिस्ट्रिक्ट डोडा की अगर कोई बात करूं तो यहां कोई 5 से 6 करोड़ रुपया शायद यहां पे लोग जो शायद इससे ज्यादा जो पेंडेंसी यहां पे है। तो अगर इन्होंने काम किया है, अगर इन्होंने वहां पे आपके बिल सबमिट किए हैं, तो इनकी जो सैलरी है, जिनका जो पैसा जो बैक पेंडिंग है, वो क्यों नहीं इनके जो बिल्स रिलीज हो रहे हैं। अगर कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट कोई है, उसके लिए कमेटी भी सीट बनी थी, वो इंक्वायरी चल रही है, वो डिपार्टमेंट अपने लेवल के ऊपर देखे। लेकिन जिस कॉन्ट्रैक्टर ने
बैंक से लोन उठा के, उधार उठा के गवर्नमेंट के इस स्कीम को लोगों घर तक पहुंचाया है, तो उसके लिए सरकार को उनकी जो पेमेंट्स, ड्यू पेमेंट्स है, वो फौरी तौर पर दिवाली से पहले पहले रिलीज करनी होंगी। अगर सरकार ने ऐसा काम नहीं किया तो हम इनको टाइम इस महीने का एंडिंग तक देखेंगे। हम पूरे मजदूर लेके, पूरे की फैमिली लेके, हम चिनाब से लेके श्रीनगर और श्रीनगर से जम्मू तक सड़कों पर उतरेंगे। और हम नहीं चाहते हैं कि वायलेंस करना, लेकिन अगर सरकार मजबूर करती है, क्योंकि मैंने पहले भी कहा ये ऐसा सेक्टर है, ये कानूनी को घुमाते हैं, ये 10 लोगों को रोजगार देते हैं, और ये कोई बड़े कॉन्ट्रैक्टर यहां पर नहीं बैठे हैं। ये यही कोई बेचारे, किसी ने सबनेट पे कोई 50 लाख का काम लिया, किसी ने 20 का लिया, किसी ने करोड़ रुपए का काम लिया, तो अपने आप को एक फाइनेंशियल स्टेबल करना चाहते थे, लेकिन उठने से पहले ही आप लोगों ने इनकी कमर तोड़ दी है। तो ये लोग कहां पे जाएंगे? तो इसलिए मेरी अपील रहेगी सरकार से, एलजी साहब से अपील रहेगी। एलजी साहब के टाइम में इनकी पेमेंट्स टाइम टू टाइम आती थी, तो एलजी साहब को रिक्वेस्ट करूंगा ऑन दी बिहाफ ऑफ वो सारे जितने लेबर्स के पेंडिंग जो ड्यूज है उनके कॉन्ट्रैक्टर्स के, कि दिवाली आने वाली है, इनको दिवाली का गिफ्ट देके इनकी पहली इंस्टॉलमेंट आप रिलीज कर दीजिए दिवाली से पहले, ताकि ये भी दिवाली अपने बच्चों के साथ, अपने घरों के साथ बड़े आराम से मनाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो हमें मजबूर होना पड़ेगा सड़कों पे आने के लिए। तो मेरे साथ यहाँ हमारी प्रेस वार्ता में हमारे कॉन्ट्रैक्टर शफी साहब बैठे हैं, गनी साहब, भट्ट साहब बैठे हैं। तो भट्ट साहब, मैं आपसे भी कहूंगी 2 मिनट, आपने भी जो है काम किया, कब से ये स्कीम आई और क्या क्या परेशानी आपकी आ रही है, आप भी 2 मिनट थोड़ा मेरी अपनी बात रखें। सबसे पहले मैं मीडिया का शुक्रगुजार हूं कि आपने हमें ये मौका नसीब किया। हम अपनी इस मुसीबत का जो अजाला करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो आपने हमें ये मौका दिया। प्रेस रिलीज देने का हमारा मकसद है कि 2023 में सरकार ने यहाँ पे एक स्कीम का गठन किया था। उस स्कीम का नाम था हर घर जल, लेकिन ये स्कीम तब्दील हो गई हर घर में आग। जल तो पहुँचा नहीं, लेकिन ये एक आग की मानद काम चल रहा है। 2023 में ठेकेदारान ने यहाँ पे कर्जा उठा के बैंकों से लोन उठाए हैं और स्कीमों को पाए तकमील पहुँचाया है। अभी तक उन ठेकेदारों को पेमेंट नहीं हो रही है। हम मानते हैं अगर सरकार के पास पैसा नहीं है तो ठेकेदारों की 10% इसमें डिपॉजिट पड़ी हुई है, सीडीआरें पड़ी हुई हैं, कम से कम वो तो रिलीज़ की जाएं। जब तक यहाँ पे गवर्नर राज था तब तक पेमेंटें आ रही थी, मुसलसल ठेकेदारों को पेमेंटें होती थी। जब से सरकार बनी तो पैसा आना बंद हो गया। अब हमारे सीएम साहब कहते हैं कि सेंटर पैसा नहीं दे रहा है, हमारी फाइलें नहीं हो रही हैं, लेकिन एलओपी साहब कहते हैं सीएम साहब काम नहीं कर रहे हैं। इस झगड़े में हम ठेकेदारों को मजबूर किया जा रहा है, क्योंकि ठेकेदारों ने मजदूरान की पेमेंट देनी है, ठेकेदारों ने मटेरियल उठाया है दुकानदारों से, तो हम ये पेमेंट कहाँ से करें। हमारा ये सवाल एलओपी साहब से भी रहेगा, अगर हमारे सीएम साहब काम नहीं कर रहे हैं तो कम से कम एलओपी साहब को ये सवाल तो उठाना चाहिए। गवर्नर साहब से सवाल उठाएं, वो प्रधानमंत्री से सवाल उठाएं, क्योंकि ये स्कीम सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम है। अगर स्टेट कुछ नहीं कर रही है तो सेंटर तो कर सकता है, जिन्होंने ये स्कीम यहाँ पे लॉन्च की है। हमारा ये कहना है कि आगे हमारे त्यौहार आ रहे हैं, हमें लेबर तंग कर रही है, हमें बैंक तंग कर रहा है, हम कर्जदार हैं। ये पेमेंटें अगर हमारी नहीं हुई तो हम सड़कों पे उतर जाएंगे, हम चक्का जाम करेंगे, हम ट्रैफिक ब्लॉक करेंगे। लिहाजा हमारी ये इल्तिजा रहेगी कि ठेकेदारों को जल्द से जल्द पेमेंट की जाए। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका कोई सवाल अगर हो, लतीफ़ साहब आप तो बोलेंगे। ये जनाब, मैं थैंक्स करता हूँ इनका, मीडिया वालों को, कि जिसमें ये एक रास्ता है हमारा आवाज़ उठाने का। बाकी तो हमने हर घर गया, हर दरवाज़ा खटकाया, हर रास्ते पर गए, मगर कोई भी हमारी आवाज़ सुनने में राज़ी नहीं है। तो फिर हमने तनवीर साहब से रब्ता किया, रब्ता करके जनाब हम इस परेशानी में कि हम अपनी खुदकशी करने के लिए तैयार हैं कि हमारी पेमेंट रुकी हुई है 2023 से बाद कोई हमें पेमेंट नहीं हुई। वो हमारे शफी साहब ने बोला, इसने भट्ट साहब ने बोला कि जब तक सरकार थी हमारे इसके गवर्नर सरकार, तब हमारी पेमेंटें हो रही थी। जब से सरकार बनी तो तब से पेमेंटें छोड़कर हमें पानी तक भी बंद हो रहा है हमारा। तो हम किसके पास जाएं, किसको बताएं, सरकार को बताएं, वो भी सुनने में राजी नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाएं, डीसी साहब के पास एप्लीकेशन दी, वो उधर ही रुक जाती है, कोई उसका जवाब नहीं मिलता हमें। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं सेंट्रल सरकार से
कि हमें तो यही था फर्क कि आज सेंट्रल सरकार का ये प्लान है तो मोदी जी का ये पेमेंटें हमें धड़ाधड़ मिलेंगी। मिलने के बावजूद हमें रोना पड़ा। हमारे जो मजदूर हैं, कहाँ कुश्तवाड़ है, कहाँ हमारा भारत है, कहाँ हमारा देशा है, वो लोग रो रहे हैं, हमारे पर कंप्लेंटें कर रहे हैं, कोर्टों में जा रहे हैं। हम किसके पास जाएं, हम किसको सुनाएं? सरकार वाले जो है हमारे तो ये सुनने में राजी हैं ही नहीं। हमारी ये रिक्वेस्ट है सेंट्रल सरकार से भी, जो हमारी ये जनाब स्टेट सरकार, एलजी साहब, सब से रिक्वेस्ट करते हैं हाथ जोड़कर कि हमने कोई गलती नहीं किया, हम तो अपनी मजदूरी मांग रहे हैं। हम क्या सरकार से उम्मीद रखें कि हमारी मजदूरी हमें नहीं मिल रही है तो फिर हमें इसका एक्स्ट्रा क्या देगी गवर्नमेंट? थैंक यू, शुक्रिया जनाब आपका।